बोलो गुरुदेव महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। जय माता की। द path leading to the success is enlightened by the Guru. All the obstacles are removed by following the Guru's direction, by following the Guru's instruction. एक समय की बात है, एक ग्वाला रोज जंगल में गायों को चराने जाता था। फिर रोज जंगल में गाय चराने जाता था तो देखता था कि एक पेड़ के नीचे एक संत महाराज बैठे हुए हैं। अपने ध्यान में बैठे रहते थे और वो रोज यही देखता था। तो उसके मन में यही प्रश्न आता था कि वह संत महाराज किसका ध्यान करते हैं, वो करते क्या हैं। ना तो वो पूरे दिन कुछ खाते हैं और जंगल में घंटों वो बैठे ही रहते हैं। ये प्रश्न उस ग्वाले के मन में चलते रहते थे। तो एक दिन वो संत महाराज के आश्रम में जाते हैं। संत के आश्रम में जाते हैं और जाकर पूछते हैं कि महाराज जी, मैं आपको रोज देखता हूँ, आप रोज एक वृक्ष के नीचे बैठ के अपने नेत्र बंद करके किसका ध्यान करते हैं, क्यों करते हैं, और ना ही आप कुछ खाते हैं ना ही आप कुछ पीते हैं। तो संत महाराज ने कहा कि मैं केवल और केवल अपने प्रभु का ध्यान करता हूँ, केवल अपने प्रभु का सुमिरन करता हूँ, उन्हीं का जाप करता हूँ, और मैं इसीलिए निराहार रहता हूँ। अपने प्रभु के लिए मैं व्रत रखता हूँ ताकि मुझे उनके दर्शन प्राप्त हो, ताकि मैं उनके दर्शन कर पाऊँ। ये बातें सुन के वह बालक बहुत ही प्रभावित हो जाता है, वो बहुत ही खुश हो जाता है और उन्हीं को अपना गुरु मान लेता है और यही सोचता है कि अब मैं भी अपने गुरुदेव की ही तरह पूजा करूँगा और अब मुझे भी भगवान के दर्शन करने हैं, अब मुझे भी भगवान से मिलना है, मुझे भी उनके दर्शन प्राप्त करने हैं। और अपनी गायों को अपने माता पिता के हवाले छोड़कर वे अगले दिन जंगल में चला जाता है और एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। और जिस प्रकार उसके गुरुदेव महाराज पूजा करते थे वैसे ही नेत्र बंद करके भगवान हरि का ध्यान करने लगता है। कुछ समय बीत जाता है तो फिर निराहार रहने लगता है, ना ही भोजन करता है ना जल ग्रहण करता है, केवल अपने भगवान हरि में ध्यान लगाता है। इतनी तपस्या देखकर भगवान बड़े ही प्रसन्न होते हैं कि एक छोटा सा बालक कितनी सुंदर पूजा कर रहा है। उससे बहुत ही खुश होते हैं और जाकर उस बालक को दर्शन देते हैं। वो बालक कहता है कि मैं नेत्र नहीं खोलूँगा क्योंकि मुझे केवल अपने प्रभु के दर्शन करने हैं, मुझे और किसी को नहीं देखना। तो अब प्रभु ने कहा कि मैं वही हूँ जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, जिसके तुम दर्शन पाना चाहते हो। तब बालक ने अपने नेत्र खोले और कहा कि गुरुदेव ने तो मुझे कहा था कि भगवान हरि की तो 4 भुजाएं होती हैं, भगवान हरि की तो 4 भुजाएं होती हैं, उनके पास शेष नाग होता है, उनके हाथों में गदा होती है, उनके हाथों में कमल और शंख होता है। तब भगवान हरि ने अपनी 4 भुजाओं वाला रूप उस बालक को दिखाया। ये देखकर वो बालक बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, वो बालक बहुत ही खुश हो जाता है, परंतु उसके मन में फिर भी शंका रहती है, उसे फिर भी संतुष्टि नहीं होती और सोचता है कि मैं गुरुदेव को ही इधर ले आता हूँ, वही देख के बता देंगे कि ये व्यक्ति भगवान है या कोई भैरूपिया है। और भगवान को एक पेड़ से बांध देता है कि कहीं ये मेरे पीछे से चले ना जाएं, मैं गुरुदेव को बुलाने जाऊंगा, इतने पेड़ से बांध देता है। और भगवान हरि भी अपने भगत के प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। तब वह बालक भागा भागा जाता है, गुरुदेव के आश्रम में जाकर पहुंच जाता है और अपने व्यथान सुनाता है कि गुरुदेव, मैंने भी उसी प्रकार पूजा की जिस प्रकार आप करते हैं और ऐसे ऐसे मुझे दर्शन हुए हैं।
ये सब व्यथान सुनाता है तो गुरुदेव भी हैरान हो जाते हैं कि क्या ये संभव है, जो बालक मुझे कुछ समय पहले ही मिला है उसे इतनी जल्दी दर्शन भी हो गए, कि ये सत्य बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो गुरुदेव उसके पीछे पीछे जंगल में जाते हैं, परंतु उन्हें पेड़ के पास कोई भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि भगवान केवल बालक को दिख रहे होते हैं। तब बालक प्रभु से कहता है कि प्रभु मेरे गुरुदेव को भी दर्शन दीजिए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। अगर ये मुझे उस दिन ज्ञान नहीं देते, मुझे इस राह के बारे में नहीं बताते, तो मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त होता। और मेरे गुरुदेव तो आपके बहुत बड़े भगत हैं, वर्षों से आपकी ही पूजा कर रहे हैं और तरस रहे हैं केवल आपके दर्शन के लिए। ये सुनने के बाद भगवान हरि गुरुदेव महाराज को दर्शन देते हैं। उनके दर्शन पाकर गुरुदेव रोने लग जाते हैं, उनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि प्रभु इसमें मेरी ही गलती है, मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैंने सारे नियम किए, मैंने अच्छे से पूजा की, मैंने अच्छे से हवन किए, परंतु कभी भी भगवान से प्रेम नहीं किया। मेरे प्रेम में, मेरे भाव में कमी है। जिस प्रकार इस बालक ने प्रेम पूर्वक आपकी पूजा की और आपने उसे दर्शन दिए, परंतु मेरे प्रेम में कमी थी, इसलिए मुझे आपके दर्शन प्राप्त नहीं हुए। हम भी पूजा करते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और रहता है, 10 जगह हमारा ध्यान भटकता है। हम कीर्तन में आते, हम सत्संग में आता है तो हमारा ध्यान कहाँ रहता है कि घर जाके मुझे फिर भोजन बनाना है, घर जाके मुझे अपना ये कार्य पूरा करना है, मुझे वहाँ जाना है। हमारा ध्यान निंदा में रहता है, चुगली में रहता है। हम पूजा करते हैं तो वो भी स्वार्थ से करते हैं कि मुझे अपने जीवन में धन की प्राप्ति हो जाए, मुझे अपने जीवन में पुत्र की प्राप्ति हो, मेरे पास अच्छा मकान हो। इस स्वार्थ में हम अपने गुरु को याद करते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं, उनसे कभी प्रेम नहीं करते, उन्हें प्रेम पूर्वक हम नहीं बुलाते, उनका स्मरण नहीं करते, जो कि बहुत ही गलत है। गुरुदेव महाराज कहते हैं कि संग ना करो राजा का, कि संग ना करो राजा का, पता नहीं कब रुला दे, कि संग ना करो राजा का, पता नहीं कब रुला दे। संग करो तो केवल और केवल साधु संतों का, क्या पता कब हरि से मिला दे। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।